गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एपी सीरीज से रिलेटेड एप्लीकेशन में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, अ मैन्युफैक्चरर, एप्लीकेशन मतलब कि कहाँ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ यूज़ किया जाता है। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ रेडियो सेट्स प्रोड्यूस, एक मैन्युफैक्चर मतलब कि जो रेडियो सेट्स बनाता है, प्रोड्यूस 600 यूनिट्स इन थर्ड ईयर, तीसरे साल में वो 600 यूनिट बनाता है, एंड 700 यूनिट्स इन द सेवन्थ ईयर, और सातवें साल में 700 यूनिट मतलब कि 700 पीस। एज्यूमिंग द प्रोडक्शन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, अब प्रोडक्शन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि हर साल एक जितने नंबर ऑफ पीसेस जो है मतलब इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि अगर पहले साल उसने 200 बनाए तो अगले साल 225 बनाए, उससे अगले साल 250 बनाए, क्योंकि हर साल 25, पहले साल 200 बनाए तो अगले साल 25 ऐड हो गए, 225 हो गए, उसके बाद अगले साल फिर 200 ऐड हो गए तो वो 250 बन गया। हर साल एक ही जैसे नंबर ऑफ पीसेस जो हैं जो इंक्रीज हो रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में वो सेम है, मतलब कि सेम नंबर 25 अगर एक से दूसरे मतलब कि अगर मैं 2020 में जितने सेट्स बनाए हैं, सपोज करो 200 सेट बनाए हैं, तो 2021 में अगर मैं 50 इंक्रीज कर रही हूँ तो 2022 में भी जितने पीस बन चुके हैं उसमें 50 ही इंक्रीज करके बनाऊंगी। इस साल 200 हैं तो अगले साल 250, उससे अगले साल 300, मतलब कि जो इंक्रीज रेट है, जो नंबर ऑफ पीसीज हर साल बढ़ा रही हूँ वो सेम रहने वाले हैं, जिसको हम यहाँ पर डी कहेंगे। क्या कहेंगे यहाँ पर? डी। द प्रोडक्शन, फाइंड द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स, प्रोडक्शन इन 10th ईयर। प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर मतलब कि आपने पहले साल देखना है कि कितने सेट बने थे। 7 ईयर्स मतलब कि पूरे प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन मतलब कि अपने टोटल 7 सालों में कितने पीस वो बना चुका है वो बताने हैं। तीसरा, प्रोडक्शन इन 10th ईयर, 10वें साल में कितने बने। तो मैंने ए ले लिया, फर्स्ट ईयर को डिनोट कर रहा है। डी, जो ये नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं हर दूसरे साल, हर साल, ठीक है। तो T3, आपको T3 तीसरे साल की गिवन है 600, 7 से 7th ईयर की भी गिवन है 700, ठीक है। तीसरे साल की 600 यूनिट्स थी, 7वें साल की 700 यूनिट थी, और आपको पता है Tn जो होता है वो A+n-1D होता है। तो यहाँ पर Tn जो है यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, A+2D। वैसे T7 के लिए आ जाएगा A+6D। तो इन दोनों की वैल्यू कितनी है? 600 एंड 700। अब मैं इन दोनों को माइनस करूंगी। माइनस करने से क्या होगा, किसी एक वैल्यू को आप फाइंड आउट कर लोगे। तो जब मैंने माइनस किया तो A से A कैंसिल हो गया, तो मेरे पास D की वैल्यू आ गई 25। ये 25 का मतलब ये है कि हर साल जो नंबर ऑफ रेडियो सेट है वो 25 से इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब कि अगर पहले साल 100 थे तो दूसरे साल 125, उससे अगले साल 150, उससे अगले साल 200, उससे अगले साल 225, ऐसे चल रहा है, ठीक है। हर साल 25 सेट वो इंक्रीज कर रहा है बनाने में। उसके बाद अब हमने निकालना पहले साल कितने बने थे। तो पहले साल कितने बने थे, तो अब मैंने इस इक्वेशन में, आप दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हो। मैंने इसमें डाला है, आप इसमें भी डाल सकते हो। किसी एक में आप D की वैल्यू डाल दोगे तो उससे आपकी A की वैल्यू निकल आएगी, सेम ही रहेगी। तो जब मैंने D की वैल्यू डाली तो 2 को 25 से किया तो 50, 600 में से 50 माइनस करे तो 550। तो पहले साल कितने पीस बनाए उसने? 550। कितने बनाए? 550। अब 7 सालों में कितने सेट बने टोटल? तो फॉर्मूला होता है टोटल हमेशा सम निकालने का। सम निकालने मतलब कि जितने टर्म्स दी गई हैं या जितने साल दिए गए हैं उनका टोटल के लिए हम लेते हैं SN। वो क्या होता है? n/2, जितने हमें n की वैल्यू दी गई है, 2A + n-1D, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे आपका नंबर ऑफ ईयर्स कितने दिए गए हैं? 7। तो मैंने यहाँ पे 7 पुट कर दिया। A की वैल्यू आपके पास 550 है, D की वैल्यू आपके पास 25 है। अब मैंने 550 को 2 से किया 1100, 7 - 1 6, 6 × 25 150, इन दोनों को ऐड किया 1250, 2 से डिवाइड किया 625, 625 को 7 से मल्टीप्लाई किया 4375। तो पूरे 7 साल में कितने सेट बने? 4375, ठीक है। अब लास्ट पार्ट, 10वें साल में कितने बने? तो A+9D, A की वैल्यू आपको पता है, D की वैल्यू आपको पता है, तो पहले 9 और D की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 225, उसमें 550 ऐड किया 775। तो 10वें साल में आपके पीस बने 775। नेक्स्ट, A gentleman buys every year bank cash certificate of value preceding of last year purchase by 25 rupees, ठीक है। 25 रुपए। Gentleman buys every year bank cash certificate of value exceeding of last year purchase by
25 का लेता है वो हर साल, मतलब कि उसकी डी की वैल्यू कितनी है 25। हर साल जो है वो कैश सर्टिफिकेट लेता है 25 रुपए इंक्रीज करके, तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आई 25। आफ्टर 20 ईयर्स ही फाइंड दैट टोटल वैल्यू ऑफ सर्टिफिकेट परचेज बाय हिम, जो टोटल वैल्यू बनी सर्टिफिकेट्स की 20 साल बाद वो कितनी बनी 7250। A gentleman buys every year bank cash certificate of value exceeding of last year purchase by 25। जितने भी पिछले साल, अगर पिछले साल 100 रुपए का बैंक कैश सर्टिफिकेट मिला था तो इस साल 125 का मिल रहा है। हर साल 25 रुपए इंक्रीज होकर उसको बैंक का सर्टिफिकेट मिल रहा है। अगर पहले साल 100 का तो अगले साल 125 का, उससे अगले साल 150 का। ऐसे जब उसने 20 साल बाद देखा तो उसके बैंक सर्टिफिकेट की परचेज करी हुई की वैल्यू कितनी बन गई, कितने पैसे बन गए 7250 रुपए। फाइंड द वैल्यू ऑफ सर्टिफिकेट परचेज बाय हिम इन द फर्स्ट ईयर, तो पहले साल उसने कितने का सर्टिफिकेट खरीदा था और 13वें साल उसने कितने का खरीदा है। तो आपके पास डी की वैल्यू पता है, 20 सालों की वैल्यू आपके पास पता है, ए वैल्यू फर्स्ट ईयर और 13th ईयर की आपने निकालनी है। तो वही सेम है, आपके पास S20 पता है, आपके पास डी पता है, एन पता है, ए नहीं पता है ना। तो आपने S20 की वैल्यू 7250, एन की वैल्यू 20, डी की वैल्यू 25। ठीक है, तो यहाँ 20 और 2 कट हो गए 10 पर, ये 2A एज इट इज रहेगा क्योंकि ए मुझे नहीं पता है। एन की वैल्यू है 20, 20 माइनस 1 19, 19 को मैंने किया 25 से मल्टीप्लाई और ये 2A एज इट इज रहेगा। यहाँ रहा 10 और ये वैल्यू हमें पता थी 7250। अब इस 10 से मैंने इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये कितना बनता था 475। ठीक है, तो जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 20A, ये बना 4750 और यहाँ पर इसके बराबर क्या लिखा हुआ है 7250। अब मैंने क्या किया, इसको इधर ले गई क्योंकि इसके साथ ए नहीं है, ए वाला अकेले रहने दिया। जब यहाँ से इधर गया तो ये माइनस हो गया, तो यहाँ से जब माइनस हुआ तो यहाँ वैल्यू क्या रहेगी 2500। ठीक है, 2500। अब 0 से 0 कैंसिल, अब ये 2 आ गया नीचे, 2 जाएगा नीचे, तो 250 डिवाइडेड बाय 2 125। तो पहले साल जो थी वो 125 रुपए 125 थी। ठीक है, अब 13th ईयर में A प्लस 2D, ए की वैल्यू पता है मुझे, डी की वैल्यू पता है, दोनों को ऐड किया, आंसर आ गया 425। और ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। थैंक यू।